सो फाइनली आफ्टर 10 डेज भाई वी आर डूइंग मोटो व्लॉग। और इतने टाइम बाद बाइक चला के जो मजा आ रहा है ना भाई, भगानी नहीं है, ज्यादा भगानी नहीं है, कंट्रोल 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 ही तो नहीं होता है भाई, कंट्रोल ही तो नहीं होता है। What's up guys, welcome back to my new vlog। और इतने दिन बाद कैमरा पकड़ के ना भाई इतना अजीब लग रहा है ना, मतलब भूल ही गया हूँ कि व्लॉग कैसे बनाते हैं। अभी मैंने अपना GoPro भी चार्ज किया था, मतलब मैंने कल चार्ज किया था। मैंने सोचा था चलो कल व्लॉग बनाते, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, एक हफ्ते का ब्रेक हो गया कम से कम। और ये ब्रेक इसलिए लिया था ना क्योंकि भाई कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी। कभी मेरा GoPro हैंग हो जा रहा था, कभी मेरे GoPro में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, और अभी तो मेरा जो लैपटॉप है, जो मेरा एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर है ना भाई, वही क्रैश हो गया। तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने कहा चलो ठीक है छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैंने अपना लैपटॉप का मतलब सॉफ्टवेयर था वो पूरा फिर से इंस्टॉल किया है, जो मेरा प्रीमियर प्रो, मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ। ये रहा मेरा लैपटॉप, और अभी ये थोड़ा सही हो गया है। और वॉलपेपर देख रहे हो, और ये वाली फोटो मैंने इंस्टा में डाली है, तो आपने शायद देखी होगी इंस्टा में, तो ये वाला वॉलपेपर है। बाकी आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ भाई, और आज कैमरा पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ भाई सब कुछ। मेरा माइक, अभी मेरा जो हेलमेट के अंदर माइक था वो भी फिर से निकाल के वो भी फिर से सही किया, क्योंकि मेरे जो GoPro में है वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही भाई, इसने मेरे 1-2 ब्लॉग ख़राब भी किया है। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं कि फिर से अपना हेलमेट का सेटअप करते हैं, और लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर था मेरा प्रीमियर प्रो वो फिर से मैंने इंस्टॉल किया। दिन के 1 बज रहे हैं भाई, सही बता रहा हूँ, घर पे कोई नहीं है और मैं घर पर अकेला हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है व्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं यार, व्लॉग ही बना लेते हैं। ये देखो ड्यूक फ्रोजन ये रहे भाई, अभी इनको खाना खिलाया, उसके बाद फिर से किचन में वापस आ गए। ड्यूक चलो भाई दोनों के दोनों इतने खतरनाक हो रहे हैं ना, दोनों के दोनों ने टीम अप कर रखा भाई। और ये तो इतना तेज है ना, जैसे ड्यूक को खाना खाना होता है तो ड्यूक तो बाहर किचन के बाहर से चेयर लगी होती है वहीं पे बैठ जाता है, और फ्रोजन भाई वहाँ पे इंतजार करता है कि कब मेरे को खाना मिलेगा। और अभी खाना खाया है दोनों ने, अभी तो खाना खाया तुमने है, अब क्या चाहिए देखने जरा। अच्छा बैठ जाओ, सेट फ्रोजन सेट, बस भाई कितना खाओगे तो भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा इनका, अभी मेरे पीछे घूमते रहेंगे जब तक मैंने इन्हें कुछ पेडिग्री वगैरह नहीं खिलाई ना। अब क्या है भाई, अबे पीछे कैसे घूम रहे मेरे, मतलब भाग रहा चलो हो गया। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. ऑलराइट सो गाइस देखो सुबह के बज गए हैं 7:30, और वैसे प्लान तो था कि कल राइड पे जाएंगे लेकिन भाई कल कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी ना, मैं अपना हेलमेट जो सेटअप कर रहा था माउंट, मतलब अपने हेलमेट के अंदर जो माइक सेटअप कर रहा था ना, वो हो गया था भाई ख़राब, जिस वजह से हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो कल फिर फटाफट जाके पहले माइक लेके आया, माइक का जुगाड़ किया, क्योंकि हेलमेट के अंदर भाई माइक है ज़रूरी, इसी माइक की वजह से हमारी वॉइस रिकॉर्ड होती है। बाकी ये रही अपनी बाइक, बहुत दिनों बाद आप भी से देख रहे हो और मैं भी से देख रहा हूँ। सो फाइनली आफ्टर 10 डेज भाई वी आर डूइंग मोटो व्लॉग, मतलब 10 दिन बाद हम निकले हैं मोटो व्लॉग करने। अभी 10 दिन ऐसे निकले ना भाई, मुझे समझ नहीं आया, और चीज़ें चल रही थी ख़राब। मैंने बताया था ना आपको GoPro वगैरह हैंग हो रहा था, तो भाई इसमें एक दिक्कत आ रही है कि GoPro कभी भी ऑन हो जा रहा है, जिसकी वजह से जा रही है इसकी बैटरी बहुत जल्द। तो अभी भी मेरे साथ ऐसी हुआ, मैं सुबह निकला था, देखा GoPro में है बैटरी 1%। तो भाई वो तो एक चीज़ सही थी कि मेरा पावर बैंक चार्ज है, सो मैं पावर बैंक अभी यूज़ कर रहा हूँ, केबल ला के मतलब ये चार्ज हो जाता है। जब तक आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हो उस टाइम में चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आप जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दोगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाता है। इतने टाइम बाद बहुत मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में। मैं ना भूल गया था बाइक चलाना, सही बता रहा हूँ, मैं तो यही भूल गया था कि बाइक है मेरे पास और आज बहुत टाइम बाद मैं जा रहा हूँ सिटी के बीच से। तो आज का प्लान ये है भाई कि मैंने सोचा था कि एक छोटा सा स्पिन मार के आते हैं, क्योंकि आज है संडे, और यार हर संडे की तरह इस बारी भी हम राइड पे चलते हैं, बट इस बार मारते हैं थोड़ा सा छोटा सा स्पिन, क्योंकि ब्रेक ले लिया था भाई 1 हफ्ते का 10 दिन का। तो मैंने सोचा कि चलो मैगी पॉइंट तक चलते हैं, अपनी बाइक भी थोड़ी सी चलाते हैं, बाइक भी चल जाएगी। और भाई देखो सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं सही बताऊँ मैं जैकेट पहन के नहीं आ रखा हूँ, ये देखो मेरे को लगा था कि ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, और मैं नॉर्मल हुडी डाल के आ गया। और भाई जो हवा घुस रही है ना अंदर से, ऐसी चुभ रही है ना भाई, ठंडी ठंडी हवा, अब लग रहा है कि हाँ मेरे को जैकेट पहन के आ जानी चाहिए थी। जैकेट में कम से कम ये तो होता है कि हवा नहीं घुसती है भाई अंदर से। और देहरादून में भाई आपको पता है आजकल क्या सीन चल रहा है, आजकल हो रखी है पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना जिसे, बहुत ज़्यादा, खासकर बाइकर्स को लेके, क्योंकि भाई कुछ बाइकर्स हैं जो करते हैं पब्लिक को परेशान अब मैं ऐसे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे एक नहीं है बहुत सारे हैं, इसलिए पुलिस हो रही है भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। अगर आपकी बाइक मॉडिफाई है तो भाई आप भूल जाओ कि आपको आपकी बाइक मिलेगी, बाइक होगी सीधा सीज, फिर आप उन्हें कुछ भी दिखाओ भाई बाइक हो जाएगी सीधा सीज। तो भाई देखो अपनी बाइक तो है पूरी स्टॉक,
ना इसमें कुछ भी एक मॉडिफिकेशन नहीं है भाई, छोटा से छोटा मॉडिफिकेशन नहीं है। यहाँ तक कि जो लीवर गार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं लगे हैं इसमें। मॉडिफिकेशन के नाम पे बस इसमें जो मैंने लगवाए हैं ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो स्लाइडर्स होते हैं जो फेयरिंग बचाएंगे बस, क्योंकि ये था ज़रूरी। उसके अलावा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है बाइक में। और भाई मैं सही बता रहा हूँ आपको, पुलिस हो रही है हर चौक पे खड़ी, हर चौराहे पे खड़ी। वैसे तो अपने को कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि अपनी बाइक में ऐसा कुछ हो नहीं रखा है, पेपर्स भी पूरे। बट फिर भी यार देखो, सबको डर लगता है पुलिस से, और पता नहीं क्यों डर लगता है भाई, कि पुलिस रोक ना ले, पुलिस रोक ना ले। और अभी का सीन मेरा ऐसा है कि मैंने सोचा था कि यार मैगी पॉइंट तक जाऊंगा, एक छोटी सी राइड करके भी आ जाऊंगा। और मेरे को अभी फील हो रहा है कि भाई इसमें ना ब्रेक्स ही नहीं है, इसके आगे के ब्रेक पैड घिस गए हैं। तो मैंने आगे के ब्रेक पैड मंगवाए थे और उनको आए हुए भी 1 हफ्ता हो गया भाई। मैंने सोचा था कि मैं कल जाऊंगा, लेकिन भाई कल चले गया था मैं माइक लेने, क्योंकि माइक है ज़रूरी। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो भाई हेलमेट के अंदर माइक होना चाहिए एक अच्छा सा, और अपना माइक ख़राब। तो फिर मैं भूल ही गया कि मेरे को अपने डिस्क ब्रेक भी चेक करवाने, मतलब चेंज करवाने। देखो तेज भगा भगा के ना भाई मन अब भर गया है। अब जब तक बाइक 200 नहीं पहुंचती ना तब तक तेज भगानी नहीं है, जब तक अपने पास ऐसी बाइक ना होगी जो 200 पहुंच जाए। तो यहाँ पे है बहुत सारे मैगी पॉइंट्स, और मैं एक अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे बाइक रुकवाता हूँ। थोड़ा सा बाइक देख लेते हैं अपनी, क्योंकि भाई बहुत टाइम से बाइक नहीं देखी रंग से। थोड़ी देर बाइक को तारते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा आता है नीचे देहरादून का। भाई बहुत ही सही व्यू आता है। Oh yeah, back after long time। भाई भगानी नहीं है, ज़्यादा भगानी नहीं है, कंट्रोल 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 ही तो नहीं होता है भाई, कंट्रोल ही तो नहीं होता है। तो भाई इसके ब्रेक हो गए हैं मुझे लग रहा है पूरे के पूरे ख़त्म, क्योंकि ब्रेक लग नहीं रहे। हाँ भाई ये तो बहुत कम बचे हुए, मतलब 10-15% बचे हुए, और बाइक के ब्रेक्स कर रहे हैं आगे बहुत आवाज़ ब्रेक प्रेस करने पे। बाकी देखो एक यहाँ पे रुके हुए हम, और यहाँ से नीचे का व्यू देखो। वैसे तो आपको गोप्रो में क्या ही दिख रहा होगा क्योंकि धूप भी आ गई है, और भाई सब कुछ ऐसा लग रहा है चमकीला चमकीला सा। बाकी बाइक देख लो अपनी, इतने टाइम बाद देख रहे हैं हम बाइक। और अरे भयंकर ऑल्टो से आ रही है सुपर बाइक जैसी आवाज़, इनलाइन 4 वाली। भयंकर बैट भी तो कितने सारे रखे हैं उसमें। तो भाई देखो, जैसे अपनी पेट पूजा ज़रूरी है वैसी बाइक की पेट पूजा ज़रूरी है। और अभी मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया, और भाई इसके जो ये है फ्यूल लेवल ये ऊपर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब जाके आए हैं भाई, देखो अभी भी 2 सेल बचे हुए, मतलब अभी भी इसमें 300-400 रुपये का पेट्रोल आराम से आ जाएगा। और रेंज इसमें दिखा रहा है 259 की, और भाई इससे ज़्यादा दिखाता नहीं है। उसके बाद भी जो मेरा ये है इसमें भी 2 सेल गायब है भाई पेट्रोल के। तो ये क्या हो रहा है इसके साथ। अब जाके बढ़ा एक, और शायद एक और बढ़ जाए, वैसे तो पता नहीं, क्योंकि ये है 259 तो भाई कभी दिखाता भी नहीं है। शायद 257 ही दिखाया था इसने जब भी दिखाया था, और आज 259 दिखा रहा है। बाकी देखते हैं कि अगर बढ़ता है तो ठीक है। तो आज मेरे को करवाना एक और काम बाइक में, जो कि है इसके ब्रेक पैड चेंज। तो ब्रेक पैड है अपने मंगवा रखे थे, अब मैंने वो आ गए थे लास्ट वीक, तो वो आज चेंज करवाएंगे, क्योंकि भाई इसमें ब्रेकिंग हो ही नहीं रही है। और मैं बाइक लेके आया हूँ बिल्कुल आराम से, ब्रेक मतलब प्रेस ही नहीं हो रहे भाई। प्रेस कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेक फेड हो गए पूरे। तो भाई देखो ब्रेक पैड चेंज करवाने आए थे हम, और भैया एक सेकंड दिखा रहा मुझे ये इसका, ये दिखाओ ये दिखाओ। देखो ये थे इसमें ब्रेक पैड, इतने बचे हुए थे। कितने बचे हुए वैसे अभी ये 20% है ना, 30% तक बचे हुए। इन्हें भी रख लूँगा मैं। और बाकी हमारे मैंने ये ब्रेक पैड्स मंगवाए थे, ये हैं विसरा के सिरामिक ब्रेक पैड्स, और ये मैंने मंगाए थे LRL मोटर्स से। तो भाई देखेंगे अभी इंस्टॉल करके कि इनकी परफॉर्मेंस कैसा होने वाली है। वैसे तो मुझे लग रहा है सही बाइट्स होंगी इनकी। बाकी फटाफट से इसकी सेटिंग करवाते हैं, उसके बाद लेते हैं टेस्ट राइड। अभी तो थोड़ा ये वो होंगे ना, घिसने के बाद सही होंगे। बाकी ये वाले थोड़े से बचे हुए, इनको रख लूँगा मैं, इमरजेंसी में काम आएंगे हमारे। ये हमारी लद्दाख ट्रिप में काम आएंगे। कहाँ गया अरुणेश? तो अरुणेश का घर भी पास में था, तो मैंने अरुणेश को भी बुला लिया। और हाँ एक और बात, भैया ने मेरे से शर्त लगाई थी जब मैं लास्ट टाइम आया था कि इसमें कौन से क्या बोल रहे थे आप, नॉर्मल वाले ब्रेक पैड्स लगे हुए, कौन से
क्योंकि इसमें वाइब्रेकी कैलिपर है ना, तो भैया बोल रहे थे कि इसमें ब्रेक पैड्स वो ही लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को पता था, तुम्हारे भाई को पता था कि इसमें ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स लगे हुए थे, और भैया मेरे से शर्त लगाने वाले थे उस दिन, लेकिन हार गए आप शर्त। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन मुझे शर्त लगा लेनी चाहिए थी भाई, आज हमारा काम हो जाता मस्त। 2 बार की मैं सर्विस भी करवा के जाता फिर यहाँ से। 3 बार की, देख रहे हो कितने सही ऑफर मिल रहे। और ये शॉप है अरुणेश के घर के पास में, तो अरुणेश ने मुझे बताया था क्योंकि वो भी अपने सारे काम यहीं पे करवाता है और सही काम होता है यहाँ पे। क्योंकि अगर सर्विस सेंटर में जाता तो कितने रुपए ले लेते मेरे से वो चेंज कराने के? लगभग 300-400 रुपये बस ब्रेक पैड चेंज करवाने के। तो भाई बहुत महंगा है। गाड़ी भी तो महंगी है। गाड़ी भी महंगी यार भैया, आप टीवीएस वालों को बचा रहे हो यार। नहीं, उनका कहना है उसका ना कि वैसा गाड़ी महंगी है। सर शोरूम वगैरह में तो थोड़ा, सर्विस सेंटर में मतलब वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट पड़ता ही है। तो भाई हो गए अपने ब्रेक पैड्स भी चेंज और टाइम हो गया भाई 3। तो आज का दिन ऐसे निकल गया, मतलब सुबह से निकला हुआ हूँ मैं 7 बजे से। तो पहले हम राइड करने गए, उसके बाद मैं आ गया था ब्रेक पैड चेंज करवाने। मतलब पहले से पहले घर गया था क्योंकि यार ब्रेक पैड्स वो घर पे ही थे, तो पहले घर से ब्रेक पैड्स उठाने पड़े। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था, अरुणेश का घर भी पास में था, तो थोड़ी देर अरुणेश के घर में बैठा हुआ था। बाकी अभी ब्रेक पैड चेंज हो गए अपने, और यार थोड़ा चलानी पड़ेगी है, मतलब 10-15 किलोमीटर चलानी पड़ेगी। उसके बाद जो उसके ब्रेक पैड्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि अभी नए हैं ना, थोड़ा घिसने पड़ते हैं, उसके बाद सही हो जाते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत टाइम बाद व्लॉग आया है, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि व्लॉग आते रहे। अरे भयंकर ब्रेक नहीं लग रहे भाई, थोड़ा रिस्की है ये। अभी 15-20 किलोमीटर चल जाए ना जब, उसके बाद थोड़ा सही रहेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट राइड में। तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड तो मत करना, थोड़ा टाइम राइड सेफ करो। राइड हार्ड करेंगे मार्च के बाद अब। वैसे रूल्स स्ट्रिक्ट हो गया भाई, तो राइड हार्ड मत करना, आराम से बाइक चलाना सेफ्टी गियर्स के साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय बाय। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly.